श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः। राजा नलिशियंट और डम का चरित्र। मार्कंडेय जी कहते हैं मरुत के 18 पुरुषोत्तमों में नलिशियन सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ थे। क्षत्रियों में श्रेष्ठ महाराज मरुत ने 85,000 वर्षों तक समूची पृथ्वी का राज्य किया। ढंग पूर्वक राज्य का पालन और ऊट मोटम यज्ञों का अनुष्ठान करके मरुत ने अपने ज्येष्ठ पुत्र नलिशियंट को राजपद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं वन में चले गए। वहाँ एकाग्रचित्त होकर उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और अपने सूर्य से पृथ्वी एवं आकाश को व्याप्त करके वे स्वर्गलोक में चले गए। तदनंतर उनके बुद्धिमान पुत्र नलियस ने अपने पिता तथा अन्य पूर्वजों के चरित्र की आलोचना आलोचना करके मन ही मन सूसा वंश की मान मर्यादा का पालन, लज्जा की रक्षा, शत्रुओं पर क्रोध, सबको अपने अपने धर्म में लगाना और युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, इन सब बातों का मेरे पूर्व पुरुषों ने तथा पिताजी ने जैसा पालन किया है वैसा दूसरा कौन कर सकता है। मेरे पूर्वजों ने कौन ऐसा ऐसा शुभ कर्म किया ऐसा शुभ कर्म नहीं किया है जिसका मैं करूँ। वे बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, जितेंद्र, संग्राम से पीछे न हटने वाले, बड़े बड़े युद्धों में भाग लेने वाले तथा अनुपम पुरुषार्थी थे। मैं निष्काम कर्म का अनुष्ठान करूंगा। मेरे पहले के राजाओं ने स्वयं ही निरंतर यज्ञ का अनुष्ठान किया है। दूसरों ने नहीं कराया। मैं ऐसा करूंगा जिससे दूसरे भी यज्ञ यज्ञ करें। ये विचार कर महाराज नलिशियन ने धन दान से सुशोभित एक ऐसा यज्ञ किया जिसके समान यज्ञ दूसरे किसी ने नहीं किया था। उन्होंने ब्राह्मणों के जीवन निर्वाह के लिए बहुत बड़ी संपत्ति देकर उसकी अपेक्षा 100 गुना अन्न दान किया। इस भूमि पर रहने वाले प्रत्येक ब्राह्मणों को धन और अन्न देने के अतिरिक्त गौ, वस्त्र, आभूषण तथा धान्य भंडार आदि भी दिए। इसके बाद जब राजा ने दूसरा यज्ञ आरंभ करना चाहा तब इसके लिए ये उन्हें कई कई ब्राह्मण नहीं मिले। वे जिस ब्राह्मण का वर्ण करते वही उत्तर देता, हम तो स्वयं ही यज्ञ कर रहे हैं, आप दूसरे किसी ब्राह्मण का वर्ण कीजिए। आपने पहले ही यज्ञ में हमें इतना धन दे दिया है जो अनेक यज्ञ करने पर भी समाप्त नहीं होगा। अब हमें और धन की आवश्यकता नहीं है। जब एक भी ऋत्विज ब्राह्मण नहीं मिला तब महाराज ने वेदी में दान देने का आयोजन किया। तथापि धन से घर भरा रहने के कारण ब्राह्मणों ने वरदान नहीं ग्रहण किया। उस समय राजा ने यह उद्गार प्रकट किया, ओ इस पृथ्वी पर कहीं एक भी निर्धन ब्राह्मण नहीं है। ये कितनी सुंदर बात है। तदनंतर उन्होंने भक्ति पूर्वक बारंबार प्रणाम करके ब्राह्मणों को ऋत्विज बनाया और बहुत बड़ा यज्ञ आरंभ किया। उस समय बड़े आश्चर्य की बात यह हुई कि भूमंडल के सभी ब्राह्मण यज्ञ करने लगे। इसीलिए राजा के यज्ञ मंडप में कोई सदस्य न बन सका। कुछ ब्राह्मण यजमान थे और कुछ यज्ञ कराने वाले पुरोहित बन गए। राजा नलिशेन ने जिस समय यज्ञ आरंभ किया उस समय पृथ्वी के समस्त ब्राह्मण उन्हीं के दिए हुए धन से यज्ञ करने लगे। पूर्व दिशा में 18 करोड़, पश्चिम में 60 करोड़, दक्षिण में 16 करोड़ और उत्तर में 15 करोड़ यज्ञ एक ही समय आरंभ हुए। इस प्रकार मरु मरुतनंदन राजा नलिशेन बड़े धर्मात्मा हुए। वे अपने बल और पुरुषार्थ के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। उदयसेन के दम नामक पुत्र हुआ जो दुष्ट शत्रुओं का दमन करने वाला था। उसमें इंद्र के समान बल और मुनियों के समान दया एवं शील तथा बलबू की कन्या इंद्रसेना नरिसेन की पत्नी थी कि उसी के गर्भ से दमन का जन्म हुआ था। उसी माँ यशस्वी पुत्र ने 9 वर्षों तक माता के गर्भ में रहकर उसके द्वारा दम का पालन कराया था तथा स्वयं भी दमशीलता था। इसीलिए त्रिकाल बेटा प्लूटो ने उसका नाम दम रखा था। राजकुमार दम ने दैत्यराज वस प्रभा से संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा पाई। तपोवन निवासी दैत्यराज दुंदुभि ने संपूर्ण अस्त्र प्राप्त किए।
अस्त्र प्राप्त किए, महर्षि शक्ति से वेदों तथा समस्त वेदांगों का अध्ययन किया और राजसी आष्टी आष्टी सेन से योग विद्या प्राप्त की। वे सुंदर रूपवान महात्मा अष्ट विद्या के ज्ञाता और महान बलवान थे। अर्थ राजकुमारी कुमारी सुमना ने पिता द्वारा आयोजित स्वयंवर में मैं उन्हें अपना पति चुन लिया। वह दशान देश के बलवान राजा राजा सारू की पुत्री थी। उसकी प्राप्ति के लिए वहाँ जितने राजा आए थे सब देखते ही रह गए और उसने उधम का वर्ण कर दिया। मंत्र राजकुमार मानद जो बड़ा बलवान और पराक्रमी था सुमना के प्रति अनुरुक्त हो गया था। इसी प्रकार विदर्भ देश के राजा राजा शंकरानंद का राजकुमार वायुष्मान तथा उदार बुद्धिमान धनु भी इस सुमना की ओर आकर्षित थे। उन सब ने उन सब ने देखा सुमना ने दुष्ट शत्रु का दमन करने वाली दम का वर्णन कर लिया। तब काम से मोहित होकर आपस में सलाह की, हम लोग इस सुंदरी कन्या को बलपूर्वक पकड़ कर घर ले चले। वहाँ यह स्वयंवर की विधि से हम में से जिसको वरण करेगी उसकी पत्नी होगी ऐसा निश्चय करके उन तीनों राजकुमारों ने दम के पास खड़ी हुई उस सुंदरी कन्या को पकड़ लिया। उस समय जो राजा दम के पक्ष थे उन्होंने बड़ा कोलाहल मचाया। कुछ लोग कुपित होकर 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 रह गए और कुछ लोग बदमाश बन गए। इस घटना से दम के सीट में तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्होंने चारों ओर खड़े हुए राजाओं को देखकर कहा, भोपालगंज स्वयंवर की धार्मिक कार्यों में गणना है, किंतु वह वास्तव में अधर्म है। यह धर्म इस कन्या को इन लोगों ने जो बलपूर्वक पकड़ लिया, यह उचित है या अनुचित? यदि स्वयंवर अधर्म है तब तो तब तब तो तब तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं। यह भले ही दूसरे की पत्नी हो जाए, किंतु यदि वह धर्म है तब तो ये मेरी पत्नी हो चुकी है। उस दशा में इन प्राणों को धारण करके क्या होगा जो शत्रु की उपेक्षा करके बसाए जाते हैं। तब दस्तान नरेश चारू वर्मा ने कोलाहल शांत कराकर सभासदों से पूछा, राजाओं दम ने जो जो ये ड्रम और अड्रम से संबंध रखने वाली बात पूछी है, इसका उत्तर आप लोग दे। इसके लिए आप लोग दे जिससे इनकी और मेरे ड्रम का लोप न हो। और तब कुछ राजाओं ने कहा, परस्पर अनुराग होने पर गांधर्व विवाह का विधान है, परंतु ये सत्यों के लिए भी विहित है, वैसे शूद्र और ब्राह्मणों के लिए नहीं। धर्म का वर्ण कर लेने से आपकी इस कन्या का गांधर्व विवाह संपन्न हो गया। इस प्रकार धर्म की दृष्टि से आपकी पुत्री धर्म की पत्नी हो चुकी है। जो बहुवत्स इसके विपरीत आसन करता है वह काम शक्त है। यह सुनकर दम के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने धनुष को चलाया और ये वचन कहा, यदि मेरी पत्नी मेरे देखते देखते बलवान राजाओं के द्वारा हर ली जाए तो मुझ जैसे नपुंसक के उत्तम कुल से तथा इन दोनों भुजाओं से क्या लाभ हुआ। उस दशा में तो मेरे अष्टों का शौर्य को, बाणों को, धनुष को तथा महात्मा मरुत को कुल में प्राप्त हुए जन्म को भी धिक्कार है। यो कहकर डर ने मान आदि समय शत्रुओं से कहा, पालो यह बाला अत्यंत सुंदरी और कुलीन है। ये जिसकी पत्नी नहीं हुई उसका जन्म देना व्यर्थ है। यह विचार कर तुम लोग युद्ध में इस प्रकार यत्न करो जिससे युद्ध में मुझे परास्त करके इसे अपनी पत्नी बना सको। यह कहकर राजकुमार दम ने बाणों की बौछार आरंभ की। जैसे अंधकार वृक्षों को ढक देता, उसी प्रकार डर ने उन राजाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। वे भी वीर थे। बाण शक्ति ऋषि रिश्ते तथा मुद्रों की वर्षा करने लगे, किंतु दम ने उनके चलाए हुए उन सब हथियारों को फेल में नहीं काट डाला। तब महापराक्रम में महानद महाघोषा और उनके साथ युद्ध करने लगा। तब दम ने उसकी छाती में एक काल अग्नि के समान भयंकर बाण मारा। उससे उसकी छाती विलीन हो गई तो भी उसने उस बाण को खींचकर निकाल दिया और
डम के ऊपर समसमाते हुए तलवार फेंकी, उसे उल्का के समान समान अपनी ओर आते देख डम ने शक्ति के प्राण से काट डाला और वे शस्त्र नामक बाण से मां नंद का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। मां नंद के मारे जाने पर अधिकांश राजा पीठ दिखाकर भाग गए। केवल कुंडीनपुर का स्वामी भाई भूष्मान डटा रहा और डम के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध करते समय उसकी भयंकर तलवारों को डम ने बड़ी फुर्ती से काट दिया तथा उसके साथी के मस्तक और ध्वजाओं को भी काट गिराया। तलवार कट जाने पर मान ने एक गदा उठाई जिसमें बहुत सी काटियां गड़ी हुई थी, किंतु किंतु डम ने उसको भी उसके उसके हाथ में ही काट डाला। फिर वपुष्मान त्यों ही कोई श्रेष्ठ आयुध हाथ में लेने लगा, त्यों ही डम ने उसे बाणों से बींध कर पृथ्वी पर गिरा दिया। पृथ्वी पर गिरते ही उसका सारा शरीर व्याकुल हो गया, वह थर थर कांपने लगा। अब युद्ध करने का उसका विचार न रहा। उसको 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 इस अवस्था में देखकर डम ने जीवित छोड़ दिया और प्रसन्नचित हो सुमना को साथ ले वहां से चल दिया। तब दशान देश के राजा शाहरुख वर्मा ने प्रसन्न होकर डम और सुमना का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। तदनंतर कुछ काल ठहरने के पश्चात डम अपनी स्त्री सहित अपने घर को चले गए। दशान राज ने भी बहुत से हाथी घोड़े रथ गौ खच्चर ऊंट दास दासियां वस्त्र आभूषण और धनुष आदि शेष सामग्री तथा बहुत से बर्तन दहेज में देकर वर वधु को विदा किया। वहां उन्हें दम दम सुमना को पत्नी रूप में पाकर बड़े प्रसन्न थे। घर आकर उन्होंने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। सुमना ने भी सास ससुर के चरणों में मस्तक झुकाया। तब उन दोनों ने भी आशीर्वाद देकर नव दंपति का अभिनंदन किया। फिर तो नलिसैंड के नगर में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। दशान राज संबंधी हुए और बहुत से पुत्र के हाथों युद्ध में परास्त हो गए। ये सुनकर महाराज नलिसैंड बहुत प्रसन्न हुए। दशान राजकुमारी सुमना दत्त के साथ बहुत समय तक प्यार करती रही। फिर उसने गर्भ धारण किया। राजा नलिसैंड भी सब भोगों को भोग कर वृद्धावस्था में पहुंच चुके थे, इसीलिए वे डम को राजपद पर अभिषिक्त करके स्वयं वन में चले गए। उनकी यशस्विनी पत्नी इंद्रसेना ने भी उनका ही अनुसरण किया। नलिसैंड वहां वानप्रस्थ के नियमों का पालन करते हुए रहने लगे। एक दिन दक्षिण देश का दुराशाही राजकुमार पुष्मान जो सकंद का पुत्र था, थोड़ी सेना साथ ले वन में शिकार खेलने के लिए गया। उसने तपस्वी नलिसैंड तथा उनकी पत्नी इंद्रसेना को तपस्या से अत्यंत दुर्बल देखकर पूछा, आप वानप्रस्थ आश्रम में स्थित ब्राह्मण क्षत्रिय तथा अथवा वैश्य हैं, मुझे बताइए। राजा नलिसैंड ने मौन व्रत धारण कर लिया था, इसीलिए उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया, किंतु उनकी पत्नी इंद्रसेना ने सब बातें सच सच बता दी। इससे पाकर वपुष्य मान ने सोचा, अब तो मैं अपने शत्रु के पिता को पा गया हूँ। ये विचार कर उसने कुपित हो नलिसैंड की जटा पकड़ ली। सेना आंसू बहाती हुई गद गद कंठ से रोने और हाहाकार करने लगी। वपुष्मान ने म्यान से तलवार निकाली और यह बात कही जिसने युद्ध में मुझे परास्त किया और मेरी सुमना को हल दिया, उस दम के पिता को आज मैं मार डालूंगा। अब वह आकर इनकी रक्षा करे। यूं कहकर उस दुराचारी ने इंद्रसेना को रोती बिलखती छोड़ नलिसैंड का मस्तक काट डाला। तब समस्त मुनि तथा अन्य वनवासी भी उसे धिक्कारने लगे। वपुष्मान अपने नगर को लौट गया। उसके चले जाने पर इंद्रसेना ने एक शूद्र तपस्वी को अपने पुत्र के पास भेजा और कहा, आप शीघ्र जाकर मेरे पुत्र से ये सब हाल कहो। मेरा संदेश इस प्रकार कहना, महाराज की इस प्रकार तिरस्कार पूर्ण इच्छा देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। राजा होने का अधिकार उसी को है जो चारों वर्णों और आश्रमों की रक्षा करे। आप तो तपस्वियों की रक्षा नहीं करते क्या? यही आपके लिए उचित है। आपने महाराज आपने महाराज आपने महाराज नलिसैंड के विषय में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि बिना किसी अपराध के उनके केस पकड़कर भूष्मान ने उनकी हत्या की है। ऐसी स्थिति में आप वही कार्य करो जिससे आपके धन का लोभ न हो। इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैं तपस्विनी हूँ।
न्यू न्यू आके मंत्री मंत्री वीर तथा शास्त्रों के ज्ञाता ज्ञाता है उन सब के साथ विचार करके इस समय जो करना उचित हो वह करो। आपने पिता शक्ति को राक्षस राक्षस के हाथ से मारा गया सुनकर महर्षि पराशर ने समस्त राक्षस कुल को अग्निकुंड में होम कर भस्म कर दिया था। मैं तो ऐसी मानती हूँ कि आपने पिता मैं तो ऐसा मानती हूँ कि आपके पिता नहीं नहीं आप मारे गए उनके ऊपर नहीं आपके ऊपर वह तलवार गिरी है यह आपकी मर्यादा का उल्लंघन किया गया है। अब आप अब आप प्रत्येक कुटुंब हो और बंधु बांधवों से कुछ मान के प्रति जो बर्ताव करना उचित हो वह करो। इस प्रकार संदेश दे इंद्र सेना ने शूद्र तपस्वी को विदा किया और स्वयं स्वयं पति के शरीर को गोद में ले वे अग्नि में प्रवेश कर गए। इंद्र सेना की आज्ञा के अनुसार शूद्र तापस ने वहां जाकर दम से उनके पिता के मारे जाने का सब समाचार कहा। यह सुनकर दम क्रोध से जल उठा जैसे जैसे घी डालने पर आग प्रज्वलित हो उठती है उसी प्रकार दम क्रोध अग्नि से चलते हुए हाथ से हाथ मलने लगे और इस प्रकार बोले ओ मुझ पुत्र के जीते जी उस नरसंस कुछ मान ने मेरे पिता को अनाथ की बाटी मार डाला और इस प्रकार मेरे कुल का अपमान किया। यदि मैं बैठकर शोक मनाऊं या क्षमा कर दूं तो यह मेरी नपुंसकता है। मैं दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का पालन यही मेरा कर्तव्य है। मेरे पिता को मारा गया देखकर भी यदि शत्रु जीवित हैं तो अब हाँ टाट हाँ तो कहकर बहुत अधिक विलाप करने से क्या होगा। इस समय जो करना आवश्यक है वही मैं करूंगा। उस कायर पापी एवं दुष्ट दक्षिण देश निवासी शत्रु को युद्ध में मारकर संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगूंगा। यदि उसे न मार सका तो स्वयं ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। यदि देवराज इंद्र हाथ में वज्र लिए स्वयं ही इस युद्ध में पधारे भयंकर दंड लिए साक्षात हेमराज भी कुपित होकर आ जाए कुबेर वरुण और सूर्य भी कुष्मान की रक्षा का यत्न करे तो भी मैं अपने तीखे बाणों से उसका वध कर डालूंगा। जो नियतात्मा निर्दोष वनवासी अपने आप गिरे हुए फल का आहार करने वाले तथा सब प्राणियों के मित्र थे ऐसे मेरे पिता की जिसने मुझ जैसे शक्तिशाली कुत्ते के रहते हुए हिंसा की है उसके मांस और रक्त से आज गृहस्थ तृप्त हो। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके नरसिंह कुमार देव ने मंत्रियों तथा पुरोहितों को बुलाकर कहा शूद्र तपस्वी ने जो समाचार कहा है उसे आप लोगों ने सुन लिया होगा। पिताजी तो सर्व धाम में जा पहुँचे हैं। अब मेरे लिए जो उचित हो सो बताओ आज मैं वही करूँगा जिसके लिए मेरी माता ने आज्ञा दी है। हाथी घोड़े रथ और पैदल से युक्त शत्रु की सेना तैयार करो। पिता के वैर का बदला लिए बिना पिता के हत्यारे का प्राण लिए बिना तथा माता जी की आज्ञा का पालन किए बिना मुझे जीवित रहने का उत्साह नहीं है। राजा की यह बात सुनकर खीन शीत हुए मंत्रियों ने सेवकों को और बाणों से सेना को कुश के लिए तैयार किया और त्रिकाल पिता पुरोहित से आशीर्वाद ले सब लोग तलवार शक्ति और ऋषि आदि आयु लिए नगर से बाहर निकले। महाराज दम नागराज की भांति पुकारते हुए वपुष मान की ओर चले। उन्होंने कुष्मान की सीमा रक्षकों तथा सामंतों का वध करते हुए बड़े वेग से दक्षिण दिशा में चढ़ाई की सकंद कुमार कुष्मान को यह पता लग गया कि दल बल सहित आ रहा है। इससे उसके मन में तनिक भी भय या कम नहीं हुआ। उसने भी अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया और नगर से बाहर निकलकर दल के पास दूत भेजा। दूत ने वहां जाकर कहा क्षत्रिय धाम तू शीघ्रतापूर्वक मेरे समीप आ। नरसिंह अपनी स्त्री के साथ तेरी प्रतीक्षा करते हैं। मेरी भुजाओं से छूटे हुए बाण जो शान पर चला कर तीक्ष्ण किए गए हैं तेरे से आपके शरीर में घुस के युद्ध में आपका रक्तपान करेंगे। दूत की कई सारी बातें सुनकर डब ने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा का पुनः स्मरण किया और सर्प की भांति पुकारते हुए वे वेग से पैर बढ़ाया। कुंतीपुर के पास पहुंचकर डब ने वपु से मान को युद्ध के लिए ललकारा। फिर तो दोनों में भयंकर संग्राम छिड़ गया। रति रथ सवार के साथ
हाथी सवार के साथ और घुड़सवार के साथ भिड़ गए। इस प्रकार समस्त देवताओं, सिद्धों और गंधर्व आदि देखते देखते दोनों दलों दलों में घमासान युद्ध हुआ। जब दम क्रोध पूर्वक युद्ध करने लगे, उस समय पृथ्वी कांप उठी और कोई हाथी सवार रथी या घुड़सवार ऐसा नहीं मिला जो उनका बाण सह सके। तदनंतर बकु से मान का सेनापति डम के साथ युद्ध करने लगा। डम ने अपने बाण से उसकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई, जिससे वह गिर कर प्राणों से हाथ धो बैठा। सेना अध्यक्ष गिरते ही राजा सहित सारी सेना में भगदड़ बढ़ गई। तब डम ने कहा, ओ दुष्ट, आप मेरे तपस्वी पिता का जिनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था कारण वध करके कहाँ भागा जाता है? यदि सत्य है तो लौट तब बपुस्मान अपने छोटे भाई के साथ लौट आया। साथ साथ में उसके पुत्र संपत्ति तथा बंधु बांधव भी थे। वह रथ पर आरूढ़ हो डम के साथ युद्ध करने लगा। डम अपने पिता के वध से कुपित हो रहे थे। उन्होंने बपुस्मान के चलाए हुए समस्त बाणों को काट डाला और उसके अंग प्रत्यंग को बिंद डाला। फिर एक बाण मारकर उसके साथ पुत्रों, भाइयों, संबंधियों तथा मित्रों को यमराज के घर भेज दिया। पुत्रों और भाइयों के मारे जाने पर बपुस्मान को बड़ा क्रोध हुआ और वह सर्पों के समान विषैले बाणों से डम के साथ युद्ध करने लगा। डम ने उसके बाणों से काट डाला और उसने भी डम के बाण टुकड़े टुकड़े कर डाले। दोनों ही अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से लड़ रहे थे। परस्पर के बाणों की छोर से दोनों को धनुष कर गए। फिर दोनों तलवार हाथ में लेकर पैंतरे बदलने लगे। डब ने क्षण भर अपने मरे हुए पिता का ध्यान किया, फिर दौड़कर बपुस मान की सूटी पकड़ ली। तत्पश्चात उसे धरती पर पटक कर एक पैर से उसका गला दबा दिया और अपनी भुजा उठाकर कहा, समस्त देवता मुझसे सिर और नाग देखे, मैं इस निसत्य वपु से मान की छाती सिरे डालता हूँ। यो कहकर डम ने अपनी तलवार से उसकी छाती चीर डाली। इस प्रकार अपने पिता के वैर का बदला लेकर वे पुनः अपने नगर को लौट आए। सूर्य वंश के राजा ऐसे ही पराक्रमी हुए। इनके अतिरिक्त भी बहुत से शूरवीर विद्वान इकट्ठा और धर्म के राजा हो गए हैं। वे सभी वेदांत पारंगत पंडित थे और मैं उनकी संख्या बतलाने में असमर्थ हूँ। इन सब राजाओं का चरित्र श्रवण करके मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।